खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। लेवल की डेफिनेशन आप लोगों के नज़दीक है क्या? सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से मुझे पता है दौलत, ओहदा, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें आजकल लेवल में गर्दानी जाती हैं, बट मेरे नज़दीक लेवल ये नहीं है। मेरे नज़दीक लेवल की जो डेफिनेशन है वो आपका इखलाक है, वो आपकी एजुकेशन है, वो आपका लोगों के साथ हेल्पिंग एटीट्यूड है, और वो आपका किरदार है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको आपका लेवल बनाती हैं। अगर लेवल का मेयार सिर्फ दौलत होता ना, तो कारून इस टाइम अच्छे अल्फाज में याद किया जाता, बुरे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। सोशल मीडिया जो है ना, वो उसकी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं, लेकिन मेरा सारा पर्पज़ ये है कि किसी को या आप लोगों को लेवल की करेक्ट डेफिनेशन से करवाना। और मैं नॉर्मली लेवल और इस तरह की बातें मुझे शेवा नहीं देती और ना मैं करता हूँ, लेकिन बाज़ बात ज़रूरी हो जाता है बात करना। मेरा दिल से मानना ये है कि दुनिया में किसी भी शख्स का लेवल मैच नहीं करता, और वो लाजमी नहीं है कि उसका मेयार सिर्फ दौलत हो। मेरे नज़दीक एक मजदूर शायद मेरे से अच्छा है। अगर वो हक हलाल की रोज़ी कमा रहा है, रात में सुकून से सो रहा है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, तो उसका लेवल मेरे से आप है। सिंपल इज़ दैट। लेवल का मेयार ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर दी हैं। लेकिन अगर किसी के नज़दीक लेवल का मेयार दुनियादारी और दुनिया की चमक दमक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ। आई एम मेजर रिटायर्ड अदनान। माई बेसिक एजुकेशन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा मैंने 2 स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं। एक स्पेशलाइजेशन यूके से है और एक स्पेशलाइजेशन फ्रांस से है। दोनों इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री हैं। जो मैंने स्पेशलाइजेशन यूके से की हुई है उसमें वर्ल्ड से सिर्फ 11 लोग उसमें शामिल हुए, और जो मैंने एजुकेशन फ्रांस से की हुई है उसमें सिर्फ 2 लोग शामिल हुए। पाकिस्तान से 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा आई बीन इन 37 कंट्रीज़, और कुछ में विजिट्स के लिए, कुछ में ऑफिशियल ट्रिप्स पे तकरीबन 37 मुल्क मैंने देखे हैं, और उसमें से पास बार 2-3 दफ़ा भी देखे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर काफ़ी अहम इदारों में, काफ़ी अहम ओहदों पे मैं रह चुका हूँ, काम किए। शौकिया तौर पे पायलट का कोर्स भी किया हुआ है। कल मैंने ग्रुप 4 में उसकी वीडियो भी लगाई थी। तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मैंने बेहतरीन इदारों में काम किया हुआ है, अपनी खदमात सर अंजाम दी हुई। एक बात ऐड करना मैं बीच में भूल गया था। मैंने ओहदे भी लिए, हासिल किए, मैंने पैसा भी कमाया, मैंने अच्छे अदारों में भी काम किया। मैं $1000 कमा रहा हूँ, या $10,000 कमा रहा हूँ, या $50,000 कमा रहा हूँ। अगर मेरे इन डॉलर्स कमाने का फ़ायदा आप लोगों को नहीं हो रहा, तो मुझे ये बताएं कि मेरे इन डॉलर्स कमाने का आपको मैं दिखा के क्या करूँ? इस चीज़ का क्या फ़ायदा क्या है? बस नोट दिखा मेरा मूड बने, ये फ़ायदा है? लेवल है भाई। लेवल हेल्प करना लेवल है। लेवल ये नहीं है मैं जहाज़ उड़ा रहा हूँ, मैं प्राइवेट जेट उड़ाऊँ, मैं जो भी करूँ, आपको क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? इस चीज़ का की वजह से आपकी लाइफ पे क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये फ़र्क होता है भाईजान लेवल का। ज़िंदगी में बहुत सी ऊंचाइयाँ देखी, बहुत सी नीच भी देखी है, और दोनों में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बल्कि जब कोई नीचे का वक्त आया तो उसमें ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी वजह ये थी कि जो आपका डाउन टाइम है वो आपको लोगों की हकीकत बता के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, और आप अगर उससे कुछ लर्निंग करते हैं तो वही आपकी कामयाबी की ज़मानत होता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो वक्त आपको अल्लाह के नज़दीक कर देता है। जब आप उस मुश्किल से निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि कोई ज़ात और भी है चलाने वाली, जो कि आपकी सोचों से बढ़ के आपको नवाज सकती है। क्वेश्चन और मैं आपसे करूँगा कि अगर मैं पूछूं कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया, तो हमारी किताबों में यही सिखाया जाता है कि रोज़ा तकवा और परहेज़गारी के लिए हमको फ़र्ज़ किया गया। लेकिन एक इसमें साइंस और भी है, वो है कि रोज़ा भूखे की भूख का एहसास आपको दिलाता है। आपको पता लगता है, आपको फीलिंग आती है। जिसका पेट भरा हुआ है ना, उसके सामने कोई भूखा आके खाना मांगेगा ना, उसको नहीं एहसास होगा कि भाई इसको तकलीफ क्या है, इसको मसला क्या है। जिसने खुद उस भूख को गुजारा होगा ना, उसको एक्चुअल फीलिंग होगी कि भाई भूखे की भूख होती क्या है, भूख का एहसास है क्या। तो बेसिकली एक पर्पज़ ये भी है। अब ये बात मैंने क्यों की? ये बात इसलिए की कि अगर मेरे ऊपर कोई, अगर सब अच्छा रहता तो शायद मैं कभी भी, या मुझे अगर मेरे दिल में एहसास ना होता तो मैं कभी भी यूट्यूब चैनल ना बना सकता। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया एक खालिस नीयत के साथ बनाया, और इस वजह से बनाया कि जो महंगे कोर्सेज मैंने किए हैं लोगों को ना करने पड़े। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुझे पता हो और मेरे यूट्यूब चैनल पे ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, उन अपडेट्स को हम अपलोड करते रहते हैं, उन अपडेट्स को हम चलाते करते रहते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं। कोई अगर वीडियो ऐसी है कि जिसमें आज के लिहाज से वो मवाद अगर पुराना हो गया है तो वो उसको मैं अपडेट ज़रूर करता हूँ। लेकिन आज की डेट तक जो नॉलेज मुझे है वो नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। मैंने किसी को नहीं कहा आके कोर्सेज करो। इनफैक्ट मैंने तो अपना चेहरा भी यूट्यूब पे तब दिखाया जब यूट्यूब ने खुद बोला कि भाई अभी कहीं ऑर्डर कंटेंट तो नहीं है, आपका अपना ही है। यूट्यूब पे मेरा कोर्स इस चीज़ का प्रूव है कि, और उससे जो लोगों को अर्निंग हुई, जो लर्निंग हुई, वो इस चीज़ का प्रूव है
बात करते हैं कि लाख रुपए वाले कोर्स की। एक तो पहले आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोर्स में और ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है। कोर्स वो है जो मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को करा दिया हुआ। कोर्स वो है जो लोग आपसे पैसे लेके आपको वीडियोस भेज के चिपका देते हैं, उसको कहते हैं कोर्स, जिसमें कोई लाइव मेंटरशिप नहीं होती, जिसमें कोई बैठ के आपको सिखाया कर नहीं रहा होता, आपने वीडियोस देखनी खुद सीखने। हम लोग करवाते हैं, लाख रुपये जो लेते हैं उसकी करवाते हैं ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग हम अपने स्टाफ के साथ बिठा के, अपनी टीम के साथ बिठा के तब करवाते हैं, और प्रॉपर वे में वो बंदा यहाँ से सीख के जाता है, पूरा टाइम देता है। जिस तरह मेरा स्टाफ एक टाइम दे रहा होता है, अगर 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक या 6 बजे से 2 बजे तक, तो ट्रेनिंग भी हमारा उतना टाइम साथ बैठ के देता है और हमारे साथ बैठ के काम करता है, हमारे साथ बैठ के सीखता है। ठीक है, अब बात चली थी लेवल की, तो ये बताएं कि कहीं है ऐसा लेवल कि जो अपनी टीम के साथ बिठा के कर रहे हैं, किसी को इस तरह सिखा रहा हो। और मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, कोर्स करो, ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो। लोग खुद डिमांड करते हैं इस चीज़ का, लोग खुद आते हैं, और सारी बात है जब आएंगे मेरे साथ टाइम भी गुजारेंगे, मेरे साथ ट्रेनर्स भी और ट्रेनर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी मुझसे चार्ज करते हैं। और भी चीज़ें हैं, मैं अपना भी टाइम देता हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज़ का चार्ज तो मैं करूँगा। और एक चीज़ और ये कि मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करता। और यही वजह है कि मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो 4 से 6 लोगों को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। 10 से 15 लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं वापस भेज देता हूँ। उसमें अभी मेरे पास इंटर्नशिप के लिए भी बंदे आते हैं, मैं उनको भी प्रॉपर उसी तरीके से इंटरव्यू लेता हूँ जिस तरह कि मैं किसी को जॉब पे रखता हूँ, और फिर उसके बाद उसको इंडक्ट करता हूँ अपने साथ। तो होगी लाख रुपए वाले कोर्स की बात। अब आते हैं लेवल की कुछ बातों पे। अब लेवल ये है कि क्वेश्चन ये है कि भाई मैं लाख रुपए का डिस्पैच का कोर्स करवा रहा हूँ, मैं कोर्स उसको करवा रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको मैं फ्री में ये कोर्स कराता हूँ, अपनी जेब से पैसे भी देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए फ्री के, हर ग्रुप में 4 से 6 लोग ऐड हैं, सीनियर्स लोग ऐड हैं। वो सीनियर्स लोग क्या करते हैं कि किसी को कहीं भी कहीं हेल्प चाहिए, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं खुद कर देता हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई ना कोई एक दूसरे की वहाँ पे मदद कर देता है, जिस वजह से लोगों को लाइव मदद वहाँ से, लाइव हेल्प वहाँ से मिल रही होती है। इसके अलावा वीकेंड्स पे जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं फ्री लाइव सेशंस कराता हूँ, लोगों को फ्री में ट्रेनिंग करवाता हूँ, किसी से उसमें कोई चार्जेस नहीं लेता। हम लोग सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, हम लोग मीटअप कंडक्ट करवाते हैं, हम लोग इसके अलावा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे कंसल्टेंसी पैसों के लिए, एक हद को टालने के लिए जरूर कहा है, लेकिन मजाक में किसी से लिए नहीं पैसे, फिजिकली किसी से पकड़े नहीं है। जब यहाँ पे आपको पता है लोग ऐसे भी हैं जो कि 2-2 ढाई लाख रुपए भी मतलब इस चीज़ की चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी देने के लिए। मुझे 1-1 घंटा लोग कॉल करते हैं अपना प्रॉब्लम पूछने करने के लिए, मैं उनको कॉल सकता हूँ। ठीक है, तो ये लेवल इसको कहते हैं, लेवल हेल्प करना इसको कहते हैं। मेरे नज़दीक लेवल ये है। इस टाइम 50 से ज़्यादा कंपनीज मेरे स्टूडेंट्स की हैं, और उसमें कोई पेड कोर्सेज वाले नहीं हैं, ज़्यादातर यूट्यूब से सीख करके करने वाले लोग हैं। इसके अलावा 600 से ज़्यादा, और ये 600 वाला जो फिगर है यहाँ से 4 महीने पहले का, लेटेस्ट फिगर मुझे नहीं पता, ऐसे लोग हैं जो सोलो काम कर रहे हैं और अपना अच्छा कमा कर रहे हैं। और ये 600 लोगों को मैंने उनको गिना है जो जिनकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा की, 2 लाख से कम वालों को मैंने गिना भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे पता भी नहीं होगा। जो लोग, ये तो वो लोग हैं जिनको खुद रब्ता करा के बता देते हैं, कर देते हैं, जब माशाल्लाह आगे शुरू होगी इतनी अर्निंग करने, वो अकाउंट में रख लेते हैं। तो 600 से ज़्यादा घर इस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल की वजह से चल रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ये लेवल है। अगर किसी से पहले किसी ने कुछ बताया नहीं है तो ये कोई वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी अगर आप वीडियो देखें तो 8 महीने पहले की एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने पहले पेड कोर्स वाली बात की थी, पेड ट्रेनिंग वाली बात की थी। मेरे पास जो लोग आके काम करते हैं ना, आगे सीखते करते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों की तादाद वो है जिनमें से कुछ जो वीडियोस मुझे बनाना अलाउ करते हैं, मैं उनकी वीडियो बना के लगाता करता हूँ, वो अपनी पहली इनकम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हाथ में लेके जाते हैं। ये लेवल है। ठीक है, मतलब हमने फोकस इस पर नहीं किया हुआ कि 100 बंदों का बैच रख दिया, बोर्ड पे समझाना करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा वो है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हम उन लोगों को प्रैक्टिकली ट्रेन करके एक वाकई में वो बना करके, हमारी रिजेक्शन रेशो आने वाले बंदों से ज़्यादा है जो हमारे पास कोर्स करते हैं, वो 4 से 6 लोग हैं। फिर इसी तरह जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप वाली सहूलियात भी मौजूद हैं, उनको वही ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि हम पेड ट्रेनिंग वालों को करवाते हैं। सेम कोर्स फ्री में करवाया जाता है, उसकी जगह पे उनको कहा जाता है कि हमारे साथ 4 महीने का टाइम लगाएं, अगर पैसे नहीं दे सकते टाइम लगाएं, तो वो हमारे साथ टाइम लगाते हैं। तो लेवल, क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस का नाम भी लेवल है। इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस का भी फर्क है। अगर आप क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, इट्स नॉट अ लेवल। अब आते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप पेड ग्रुप्स की। एक तो जो पेड ग्रुप है वो 1000 रुपये पे है। ठीक है, 1000 रुपये देने से कोई बंदा महीने का 1000 रुपये रोज़ का नहीं है, पाकिस्तानी 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ, $1000 की नहीं बात कर रहा। 1000 रुपये देने से कोई बंदा गरीब नहीं होता। ठीक है, और पेड ग्रुप है ही उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी जिनके पास कैरियर्स हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक एफर्ट है, मैंने इसको कभी भी अच्छा भी नहीं कहा, मैंने इसको बुरा भी नहीं कहा, मैंने इसको हमेशा ये नाम दिया कि एक सोच मेरे दिमाग में आई थी, मैं 2-3 महीने से किसी ब्रोकर के पीछे लगा हुआ था, एक एफर्ट की, उस एफर्ट को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और पेड इसलिए किया ताकि वो लोग आएँ जो बाकी सीरियस हैं, इसमें काम कर रहे हैं। और एक मज़े की बात और बताता हूँ, इस पैसे से ना किसी ने गरीब होना है, ना मैंने अमीर होना है,
और अल्लाह का दिया मेरे पास वैसे ही बहुत कुछ है, मुझे कोई तलब है नहीं इस तरह की, मैं नहीं करता। लेकिन इस पैसे को हम एक काम में ज़रूर यूज़ करते हैं, किसी की हेल्प करने में। किसी को लोड बोर्ड चाहिए, किसी को फ्री ट्रेनिंग करानी है। अब फ्री ट्रेनिंग उसके लिए तो फ्री है, मैं भी उसको फ्री करा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ट्रेनर्स हैं जो कि इस चीज़ के चार्ज करते हैं, पर हेड के हिसाब से चार्ज करते हैं, सारी बात है। तो मुझे तो वो फ्री में नहीं पड़ती, मुझे तो उनको पैसे देने हैं। तो ये जो पैसे इकट्ठे होते हैं, इनसे हम ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप में, इसके अलावा लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे डायलर्स, लोड बोर्ड, इस तरह की चीज़ों, बाज़ औक़ात दूसरे केसेस पे भी हमने लगाए हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हॉस्पिटल में नहीं पे कर सकता, उन चीज़ों पे भी हमने लगाए किए हैं। तो लेवल, मैं तो इसको लेवल जानता हूँ, आप लोगों के नज़दीक पता नहीं लेवल क्या है। अगर मैं ये खाली सिर्फ यही चीज़ है ना, जिस तरह हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ यही चढ़ाना करना शुरू कर देता ना, तो फॉरवर्डशिप गेन करना कोई मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मसला क्या है कि जब आप अपनी नेकियों को शो करना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, आपकी जो नीयत है ना, उसका फल में फ़र्क आ जाता है, उसका फल चेंज हो जाता है। आपकी नीयत, आपने जिस नीयत से वो काम किया होता है, वो नीयत फिर चेंज हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाता, उसके पीछे आप नीयत का ही होता है। नीयत है नहीं फॉलोअर्स गेन करने की, नीयत है नहीं लोगों को दिखावा करने की, उतना ही दिखाते हैं जितना हमें खुद लगता है कि इनफ है। तो मसला किधर है? मसला है सोशल मीडिया पे दिखावे करने का। सोशल मीडिया एक दिखावे का प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, इसमें सच और झूठ की तमीज़ करना ही बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो फेक गुरुस जो सोशल मीडिया के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइम आपको पता नहीं चलता कि मतलब कौन सही है बंदा, कौन गलत है। और जब तक आपको कुछ हकीकत पता चलती है, तब तक चिड़ियाँ जो है ना, वो खेत चुग के जा चुकी होती हैं। मसला ये है, कल मैंने एक वॉइस मैसेज किया, उस वॉइस मैसेज में लोगों ने मुझसे, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने खुद से इस पर पहले कभी कोई कमेंट नहीं किया, मुझसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपके ख्याल में ये जो साइड हसल्स हैं, ये ठीक है, ये गलत है। तो मैंने उसमें क्लियरली बोला कि भाई इसे आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होता है कि आज आप इस बिजनेस में आओगे, ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई टाइम लगेगा, आपने बस डॉलर्स का कल दरख्त लग जाना और परसों उसमें से पत्ते गिरना शुरू हो जाने। एक बात याद रखें, एट अ टाइम आप किसी एक नीश पे काम कर सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद योर एक्सपीरियंस, आपको आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों की तरफ होना होता है। और किसी एक स्किल को पक्का करने के लिए तकरीबन आपका 4-6 महीने इतना टाइम लग जाता है कामयाबी के लिए। ये कोई नहीं बताता आपको। तो ज़ाहिर बात है, आपने कॉल्स करनी है, आपने ईमेल्स करनी है, आपने अपनी कंपनी बनानी करनी है, हर चीज़ में पैसा और टाइम दोनों चाहिए। ये नहीं है कि खाली आप बस आए और मुफ्त में काम किया और परसों आप जी लाखों रुपये कमाना शुरू कर देंगे, ये गलत है। वॉइस मैसेज में मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको मैं जानता हूँ, वो ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तो क्रिएटिव ऑफर आपको जब करना शुरू कर देता है ना, अक्सर उसके पीछे फेक चीज़ें छुपी होती हैं। जिस बंदे ने कुछ करना है, उस बंदे ने डिलीवर करके दिखाना है आपको, उस बंदे ने करके दिखाना है, उस बंदे ने सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करना। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे मोटिवेशन वाली वीडियोस है भी, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम पे है, वो आपके अल्लाह पे एतबार और ट्रस्ट वाली चीज़ों के ऊपर है। तो मेरे नज़दीक ये जो दिखावा है, जो सोशल मीडिया की चमक दमक है, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत बाद में ये चीज़ें आई ना कि चमक दमक, अल्लाह का शुक्र है, ये वो चीज़ें थी जो हम अपने टीनेज टाइम से ही कर चुके हुए थे। टीनेज टाइम से ही, मैं 17 साल का था जब ऑफिसर बना हूँ, 19 साल की एज में मैं कमीशन ऑफिसर था। तो सारी बात है कि बड़ी अर्ली स्टेज में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अचीव कर ली थी। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता इस सोशल मीडिया की चमक दमक से। और अल्टीमेटली जब वो बात पता चलती है, तो पता लगता है कि सब दिखावा था, सब झूठ था। देन यू आर एट योर ओन, वो उस तरह होता नहीं है। अब डिफरेंस क्या है? बीच में कुछ वीडियोस मैंने भी ऐसी बनाई हैं कि जिसमें बताया ये इतना पैसा कमा लोगे, उतना पैसा कमा लोगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उस पैसे को कमाने के लिए प्रॉपर किस्म का कोर्स आपको कराया, उस कोर्स तक पहुंचने के लिए जो रोड मैप है, जो एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किए। जो लोग इसमें सक्सेस हो रहे हैं, उनकी स्टोरी शेयर की। ऑलरेडी लोग ग्रुप में हैं, तो मेरा कंट्रोल तो नहीं है उन लोगों पे। जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग कितना पैसा कमाते हैं, उन लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है, वो लोग आपको शो करते हैं। इसे कहते हैं लेवल। ठीक है, मैंने जब YouTube पे लोगों को सिखाना शुरू किया, तो ये नहीं था कि मेरा अपना पेट भरा हुआ है और मैं उस वक्त सब कुछ हजम करके और उस वक्त लोगों को सिखा कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी भी इनकम स्टार्ट हुई थी, मैंने लोगों को सिखाना करना शुरू कर दिया था, मुझे इसका स्कोप नज़र आ गया था, मैंने उसी वक्त ही मैंने ये काम नहीं किया कि पहले अपना पेट भर लो, जब रच जाओ, जो बच जाए खाना वो दूसरों को खिलाना शुरू कर दो। मैंने अपना खाना उस वक्त लोगों के साथ शेयर किया जिस वक्त मेरा अपना पेट भी खाली था। ठीक है, तो अभी मेरा ख्याल है कि लेवल की करेक्ट डेफिनेशन मैंने बता दी आप लोगों को, लेवल की करेक्ट डेफिनेशन। बाकी मैंने अपने वॉइस मैसेज में बताया था कि देखें, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपनी लर्निंग पे करते हैं। अगर किसी को लगता है कि कोर्स बेच रहा है और वो अच्छा है उसके लिए, उसको करना चाहिए, बट उसको ये समझने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले बात की कि भाईजान टाइम लगेगा, पैसे भी लगेंगे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। किसी भी स्किल में कामयाबी के लिए 4-6 महीने आपको चाहिए, ये सोच के करना, ये सोच के आना। ठीक है, और आप 2 महीनों में, 4 महीनों में डिस्पैच
नहीं सीख सकते, टाइम लगता है। मास्टर्स बनने में कम से कम 6 महीने 8 महीने 1 साल का टाइम चाहिए। मैंने अपने बिजनेस मॉडल्स बना के भी जो चीज़ दिखाई वो भी ये दिखाया कि आपकी अर्निंग जो होगी वो 4 महीने बाद 6 महीने बाद जाके सही वाली अर्निंग स्टार्ट होती है, जिसमें आप कुछ कह सकते हैं कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है। मैंने क्लियर कट पिक्चर दी है। अब मसला कहाँ से आता है? मसला यहाँ से आता है कि जब एक बंदा आपको कह रहा है कि आज आप इस काम में आओगे, कल डॉलर्स का दरख्त लगेगा, परसों आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जब उसको हकीकत दिखाई जाती है तो फिर मसला आ जाता है। तो इतनी मेरा ख्याल है लेवल की डेफिनेशन काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा मैं लेवल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी का लेवल है एजुकेशन में आए बात करें, अच्छा भी लगता है। किसी का लेवल है हमसे ज़्यादा डिलीवर कर चुका हो, आए बात करें, बैठते हैं फिगर्स पे बात करते हैं, मज़ा भी आता है। ठीक है, लेवल की बात करो, हमारे लेवल की बात करो। सिर्फ लेवल, अपना लेवल नहीं दिखाओ ना, अपना लेवल। मैं वैसे अपनी बात करता हूँ, मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। किसी को ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देना, किसी को क्या कहते हैं चमक धमक दिखाना, ये आजकल कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम क्या है? हकीकत किसी को बताना, किसी को सिखाना, किसी की रियल सेंस में हेल्प करना, ये मुश्किल काम है। और इस लेवल को अचीव करना ये मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच।